ओके, आज हम नोडल एनालिसिस मेथड से करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप फाइंड आउट करने वाले हैं। इसके लिए हमारे पास ये डायग्राम है। इस डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो ये एक लूप है। ईच लूप कैरीज द करंट ऑफ वन करंट फ्लोइंग। ये जो फर्स्ट लूप है उसमें करंट I1 फ्लो होता है। सपोज ये सेकंड लूप है, यहाँ से सपोज I2 करंट फ्लो होता है। ये लूप लास्ट है, यहाँ से करंट I3 फ्लो होता है। वी आर अज्यूमिंग दिस थिंग्स, ओके, कि I1 I2 I3 करंट इज फ्लोइंग विद द लूप नंबर 1, लूप नंबर 2, लूप नंबर 3। ओके, देन फॉर फर्स्ट लूप, for first loop apply KVL, apply KVL, किरचॉफ्स करंट वोल्टेज लॉ। कैसे अलाउ करना है, कैसे अप्लाई करना है? इन दिस लूप हम इक्वेशन 60 ओम से लिखना स्टार्ट करेंगे एंड अगेन बैक टू 60 ओम, मीन्स एक लूप पूरा कंप्लीट करेंगे। वोल्टेज का इक्वेशन कैसे लिखना है? स्टार्टेड फ्रॉम 60 ओम। 60 ओम से सब I1 करंट फ्लो होगा, बराबर है। इट इज I1 करंट। करंट I1 से जाके वो आएगा, ये 30 है, 30 ओम, ये 30 ओम है। 30 ओम रजिस्टर कॉमन है लूप नंबर 1 और लूप नंबर 3 के लिए, है ना। इट इज कॉमन फॉर लूप नंबर 1, लूप नंबर 3। so how to write the current flowing through 30 ohm resistor? For the first loop, write down here I1 minus I2 I3। हाँ, ये समझ में आया? ओके, उसके बाद करंट फ्लोइंग थ्रू द 50 ओम रजिस्टर। लिखो 50 प्लस 50 में से एक करंट जा रहा है I1 का और अपोजिट डायरेक्शन से जा रहा है करंट I2 का। 50 ohm resistor is common for I1 and I2. Right here I1 minus I2। पहले फर्स्ट लूप है तो I1 से ही माइनस करने का। I1 minus I2। ओके, देन करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द 20 वोल्ट बैटरी। इन 20 वोल्ट बैटरी, first of all when current flow, first terminal is positive, so depends upon the which terminal is firstly meet, that write as a 20 volt, okay, 20। then at 100 वोल्ट का नेगेटिव टर्मिनल पहले आ रहा है, नेगेटिव लिखो। समझ में आया? सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन। 60 I1 प्लस 30 I1 माइनस 30 I3 प्लस 50 I1 माइनस 50 I2, और ये टोटल मिला के 80 इज इक्वल टू 0। I1 की टर्म, ये I1 एंड दिस इज I1, इट इज 140 I1 माइनस 50 I2 30 I3 इज इक्वल टू 80। इस इक्वेशन को हम 10 से डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 10 एंड डिवाइड बाय 10। आवर फाइनल आंसर इज नाउ फॉर द फर्स्ट लूप इज 40 I1 5 I2 minus 3 I3 is equal to 8। equation number 1, that is equation number 1। now same case for loop number 2। for loop number 2, for second loop, again apply the KVL। अगर अप्लाई करेंगे KVL यहाँ से, 50 ओम से स्टार्ट करेंगे। अगेन 50 ओम इज कॉमन फॉर
लूप नंबर 2 एंड लूप नंबर 1. सो हाउ टू राइट द इक्वेशन? लूप नंबर 2 का करंट है I2 माइनस लूप नंबर 1 का करंट I1 है, बिकॉज I1 एंड I1 और I2 के ये I1 और I2 का डायरेक्शन चेंज है. ओके, आफ्टर दैट 40 ओहम. सो 40 ओहम में पहले I2 और कॉमन है वो I3 के लिए. सो I2 माइनस I3. देन 10 ओम रजिस्टर में से सिर्फ I2 करंट फ्लो होने वाला है. उसके बाद 50 वोल्ट यहाँ पे माइनस है, सो लिखो माइनस. यहाँ पे -20 है तो लिखो -20 इज इक्वल टू 0. सो 50 I2 माइनस 50 I1 प्लस 40 I2 माइनस 40 I3 प्लस 10 I2, और ये पूरा मिला के निगेटिव, और उस साइड में जाएगा तो पॉजिटिव 70. नाउ I1 just one equation, one term. So 50 I1 1 2 और 3, ये टोटल मिला के 50 90 और 100. सो सेकेंड टर्म इज 100 I2 minus 40 I3. Okay, then is equal to 70, again divided by 10 10 10 10. So our answer is now for the second loop is -5 I1 plus 10 I2 minus 4 I3 is equal to 7. बराबर है. सॉल्व फॉर लास्ट लूप, थर्ड लूप. So for the third loop, so for third loop again, थर्ड लूप के लिए देखो यहाँ से करंट जाने वाला है 20 ओम में सिर्फ I3 करंट फ्लो होगा. ओके, उस साइड से यहाँ आएगा तो 40 कॉमन फॉर I2 एंड I3. सो प्लस 40, यहाँ का डायरेक्शन ऐसा है, सेकेंड का ऐसा है, अपोजिट टू इच अदर. दैट इज वाई 40 इट इज I3 माइनस I2. ओके, उसके बाद प्लस 30 में से I3 एंड I1. सो पहले I3 बिकॉज लूप नंबर 3 स्टार्टेड विथ I3 I1. ओके, सो इज इक्वल टू 0. सो हाउ टू राइट? 20 I3 प्लस 40 I3 माइनस 40 I2 प्लस 30 I3 माइनस 30 I1 is equal to 0. So I1 is minus 30 I1. Then I2. Here is only one term is I2, that is minus 40 I2. Then I3 का 1 2 3 कितना हो गया? 70 80 90. So plus 90 I3 is equal to 0. So again divided by the equation 10. अगेन 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आएगा -3 I1 माइनस 4 I2 प्लस 9 I3 इज इक्वल टू 0. सो अगेन दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड लूप का. ये हमारे थर्ड लूप का थर्ड इक्वेशन. सो वी गॉट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन. ओके, नाउ 3 different unknowns, that is I1 I2 I3 is there. So how to find the values of I1 I2 I3? So simple method is use Cramer rules. Cramer's rule कैसा है? So यहाँ पे हर एक I1 I2 I3 के कोएफिशिएंट लिखना है फर्स्ट इक्वेशन का. सो कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन 14 -5 -3.
सेकेंड इक्वेशन का -5 10 -4, थर्ड इक्वेशन का -3 -4 +9, और यहाँ पे ये कोएफिशिएंट है I1 I2 और I3, एंड देन फाइनली वी गॉट द वैल्यू ऑफ, राइट, फर्स्ट इक्वेशन के 8 इक्वल टू 7 इक्वल टू और 0 इक्वल टू। ओके, सो अब हम क्या करने वाले हैं, नाउ ये जो क्राइमर्स रूल है यहाँ पे हम निकालेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल डेल्टा। सो हाउ टू फाइंड द डेल्टा, डेल्टा फाइंड करने के लिए हमें ये 14 -5 -3 -5 10 -4 -3 -4 और +9, ये पहले कोएफिशिएंट लेना है। ओके, देन यहाँ से डेल्टा कैसे फाइंड आउट करने का है, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट 14, सो ये रो एंड ये कॉलम छोड़ देने का, अप्लाई द मल्टीप्लिकेशन रूल फॉर 10 and 9, so multiply 10 and 9 is 90, minus of these two equation, these two numbers, that is 4 multiply by 4 16, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, दैट इज वाई इट इज 16, माइनस हमारी सेकेंड टर्म है -5, सो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और अगेन दिस कॉलम एंड दिस रो इरेज करने का, अगेन मल्टीप्लाई -5 -4, दैट इज 45 -45, then this one 12 is positive, but answer is, but first term minus second term, that is -12, then -3 यानी कि ये रो और एक कॉलम गया, so 20 माइनस माइनस प्लस 30, बराबर है, so it's come across 1036 -285 -150, total 601, so the delta 1 is nothing but the 601. Okay, so that is the delta. Now calculate for the delta 1. Again, how to find the delta 1? Delta 1 is nothing but, just write as it is this matrix, just the first row will be cancelled and we are writing the this value in the first column, that is 870 -5 10 -4 -3 -4 +9. Okay, so now again, so it is 8 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 90 माइनस माइनस प्लस, लेकिन फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म है तो 60, ओके, देन प्लस ये माइनस है, सो माइनस दिस -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, this column and this row cancelled, 7 multiplied by 9, that is 63, and 0 multiplied by -4 is 0, and then -3 के लिए -28, okay, so minus is or 0, so it is 592 plus 315 plus 84 is equal to 991. So our second value is 991. Okay, so how to find I1?
So formula for I1 is nothing but the delta 1 divided by delta. So delta 1 is 991 minus 016, that is uh, 1.648 ampere. So I1 current is 1648. Understood? Now again apply the same procedure and find out the delta 2. So for delta 2 again, delta 2, again we are writing the same matrix. First of all matrix, that is 14 minus 3 minus 5, sorry, minus 3. Now we are calculating for the delta 2. So second column इरेज करके वहाँ पे 870 लिखने का, then -3 -4 9. ओके ओके, सो इट इज इक्वल टू डेल्टा 2 के लिए ये आएगा 14 माइनस मल्टीप्लाई बाय 63, देन -8 मल्टीप्लाई बाय -45, देन 12 is -12 -3, then -3 5 multiply by 0 minus minus plus 21. So all about this value is 82 82 plus 456 minus 63, it is equal to 1275. ओके 1275 मिलता है हमें. सो हाउ टू फाइंड आउट द I2? I2 is nothing but delta 2 divided by delta. So delta 2 is 175 and delta 1 is nothing but 601. So it is equal to 2.121 ampere. So we got values of I1, that is I1, that is I2, and finally no need to calculate for I3. I3 के लिए any one equation put the values. So now we are putting the values in equation number 2, that is this equation. So यहाँ पे -5, I1 कितना आया हमारा, I1 is 1.648 plus 10, I2 कितना आया 2.121 minus 4I3 is equal to 7, that is this one multiplication is -824 plus 21.21 minus 4I3 is equal to 7. So finally we can write here, so this minus is 5.97 is equal to 4I3, then 4.97 divided by 4, it is I3, and it is equal to 1.49 ampere. Once you calculate I1, I2, I3, so after all we can find out the current flowing through. Now current flowing through 60 ohm resistor. So current flowing through this ohm resistor, 6 ohm से 60 ohm से current flowing through I1 ही हो रहा है. So we know the value of I1, that is equal to 1.648 ampere. बराबर है. करंट फ्लोइंग थ्रू 20 ओम रजिस्टर से कितना करंट, I2 का I3 का करंट फ्लो हो रहा है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I3 करंट, 1.49 एम्पियर. एंड देन 10 ओम से हमारा करंट फ्लो हो रहा है I2. सो उसकी वैल्यू आई है हमारे पास 2.121 एम्पियर. नाउ अगेन वी कैन कैलकुलेट फॉर द 30 ओम. 30 ओम रजिस्टर में से हम I2 माइनस I3 कर सकते हैं. So I1 minus I3 करके we can find out the value of 30 ohm resistor. Then how to find the value of 50 ohm resistor? 50 और I1 minus I2 और I2 minus I1 कौन सा भी निकालो. So I1 minus I2. Then also we can find out the values. After that 40 ohm resistor से हम निकाल सकते हैं कि current flowing through is
I3 माइनस I2। सो उनके वैल्यूज़ है 60 ओम्स। अगर 30 ओम्स रजिस्टर का देखा तो उसमें से करंट फ्लो होता है I1 माइनस I3। I1 माइनस I3 1.4 है, 1.49 बराबर है। सो 1.6 मल्टीप्लाई माइनस 1.2, सो इट इज़ नियर अबाउट 0.15 एम्पियर। सो इसका कैलकुलेशन 50 ओम रजिस्टर से कितना करंट फ्लो होगा। सो I1 माइनस I2, देन 40 ओम रजिस्टर से I3 माइनस I2 दैट इज इक्वल टू 0.62, then 10 ohm resistor. So from this we can calculate the current flowing through each and every branch. Okay, thank you.